हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग में। तो गाइज आज हम जानने वाले हैं विंडोज़ फोरेंसिक आर्टिफैक्ट्स के बारे में, जो कि एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जब हम कभी भी डिजिटल एविडेंसेस को प्रेजेंट करते हैं तो उनकी ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी बहुत मायने रखती है। तो ऑथेंटिकेशन के नाम पर कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेजेंट किए गए जितने भी प्रूफ्स हैं वो सब नकार दिए जाते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कोई कह दे कि ये फेक हैं या इनके साथ छेड़खानी की गई है, ये जेन्युइन नहीं है, इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। आज का कंप्लीट वीडियो इसलिए भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है क्योंकि इसमें आज आपको जानने का मौका मिलेगा कि किस तरह से डिजिटल एविडेंसेस की हेल्प से, यानी विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स फोरेंसिक की मदद से बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा गया और इन्होंने किस तरह से मदद की है। ये सारा कुछ आज हम आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से बताने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा आज का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है विंडोज़ फोरेंसिक आर्टिफैक्ट्स। अब ये चीज़ें क्या हैं और क्यों यूज़फुल हैं किसी के लिए, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। एंड कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों से बहुत अवेयरनेस के लिए या फिर रिसर्च पर्पज़ के लिए इसमें से बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। तो गाइस सवाल ये आता है कि विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स होते क्या हैं, क्योंकि कई बार इस वर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया है बट रियलिटी में क्या हमें पता है व्हाट आर विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हो, गाइस इसमें सिर्फ मैंने विंडोज़ लिखा है ना, तो यहाँ सिर्फ विंडोज़ से रिलेटेड है। और विंडोज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि विंडोज़ 10 है, 11 है। विंडोज़ का मतलब आपका लाइनक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर, लैपटॉप, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके पीछे छोड़ देते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता है, जैसे कि लॉग्स या फिर अगर हम कहें रजिस्ट्री अलग चीज़ होती है। लॉग्स, यहाँ जो भी काम हम कर रहे हैं वो लॉग्स कहलाते हैं। मतलब जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, मान लो कंप्यूटर में अगर मैंने किसी पेन ड्राइव को कनेक्ट किया है तो वो जानकारी भी कंप्यूटर में किसी न किसी हिस्से में वो स्टोर हो जाती है। कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को मैंने डिलीट किया है या फिर मैंने लॉगिन किया है, लॉग आउट किया है, कब कंप्यूटर को चलाया है, ये सारी ज़रूरी जो जानकारी है जिसके बारे में आम यूजर्स को नहीं पता होता, ये भी कंप्यूटर्स में स्टोर रहती है। तो लॉग यानी कि विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स के अंदर आते हैं लॉग्स, रजिस्ट्री, कैश एंड सिस्टम फाइल्स। ये सारी चीज़ें पार्ट होती हैं विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स का। थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं ऐसे कि ये ज़रूरी क्यों है। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो इस बात का ये है कि ये किसी भी टाइमलाइन को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। टाइमलाइन को रिकंस्ट्रक्ट करने से मतलब है कि मान लीजिए कंप्यूटर स्टार्ट ही कितने बजे हुआ। अगर मैं कहूँ कि भाई आपके कंप्यूटर से कोई मैसेज भेजा गया है और मैसेज मेरे पास 8:30 पर आया है, और जबकि उस टाइम पे अगर हम विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स की मदद से चेक करें तो उस टाइम पे कंप्यूटर लॉगिन ही नहीं था, तो ये बात प्रूफ होती है यहाँ से कि उस डिवाइस से मैसेज नहीं भेजा गया। तो टाइमलाइन जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। यूज़र की एक्टिविटीज़ का पता लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मान लीजिए कोई भी यूज़र है, वो आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत सही है और नॉर्मल इससे हमारी बातचीत होती है, लेकिन जब हम उसकी एक्टिविटीज़ और व्यूज़ का और बाकी चीज़ों पर वर्किंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में वो किस तरह का है। तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, किसी बड़े क्राइम केस में क्रिमिनल को पकड़वाने में काफ़ी बड़ी मदद कर सकता है। इंट्रूजन और टैंपरिंग, जैसे कि अभी मैं आपको शुरुआत में ही बोल रहा था कि मान लीजिए किसी भी सबूत के साथ छेड़खानी की गई है, तो इस चीज़ की जो जेन्युइनिटी है यानी ऑथेंटिसिटी जो है उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करते हैं विंडोज़ आर्टिफैक्ट फोरेंसिक। और लीगल इन्वेस्टिगेशन में तो इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स के अंदर आती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि रजिस्ट्री है, लॉग फाइल्स हैं, ब्राउज़र हैं, जंप लिस्ट हैं, प्रीफैच फाइल्स, इवेंट लॉग एंड रिसाइकिल बिन रिकॉर्ड्स। अब ये सारी चीज़ें हो गई थियोरेटिकली। मैं इसका आप लोगों को एक प्रैक्टिकल यूज़ बताता हूँ कि इन चीज़ों की मदद से किस तरह से, मतलब ये जो सारी चीज़ें किस तरह से किसी भी क्रिमिनल को पकड़वाने में इन्होंने हेल्प करी है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत हाई प्रोफाइल केस, दिल्ली कॉर्पोरेट एस्पिनोज केस, जो कि 2015 के अंदर हुआ था। एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट एस्पिनोज था। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं जिसे दिल्ली के अंदर अनकवर्ड किया गया। एम्प्लॉयज़ जो थे वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री का जो डेटा था, मतलब कंपनी के अंदर जो व्यक्ति था वो इम्पोर्टेंट डेटा चुरा रहा था, फाइलों को चुरा ले जाता था और बहुत सारी चीज़ें, मतलब ज़रूरी जो डेटा था गवर्नमेंट वेबसाइट से या गवर्नमेंट कंप्यूटर से वो बहुत बड़े लेवल पर चोरी हो रहा था। ऐसा देखा गया कि गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो थे लेट नाइट
तो उन्हें चुरा के कोई रात में चुरा के कोई उन्हें सेल कर रहा था। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, जो दिल्ली की साइबर सेल थी उसने कंप्यूटर, जो ऑफिस के जो कंप्यूटर्स थे और जिन जिन लोगों पे शक था उन लोगों को उन्होंने पकड़ा और फिर उनका फोरेंसिक एग्जामिनेशन किया। और फोरेंसिक एग्जामिनेशन के अंदर वहाँ पे 3 चीज़ें जिन पे उन्होंने वर्क किया। सबसे पहला था विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स, फिर विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स से उन्हें एविडेंसेस मिले और किस तरह से हेल्प की ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, यूएसबी स्टोर रजिस्ट्री के अंदर जो हमें बताता है कि कोई भी यूएसबी डिवाइस कब कनेक्ट की गई है, जिससे ये पता चल पाया कि रात में, जैसे कि अभी इसमें एक शब्द आया था ना कि लेट नाइट से ही वो डाटा चोरी हो रहा था, दिन में तो कोई नहीं कर रहा था ऐसा। तो एक ही यूएसबी डिवाइस का रिपीटेडली कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया, जो कि लॉग से पता चल गया। कॉन्फिडेंशियल नाम के कुछ फोल्डर्स जिन्हें मल्टीपल टाइम किसी ने एक्सेस किया था, वहाँ से ये बात सामने आई। रिसेंटली ओपनड डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट की जरूरी फाइल और डेटाबेस की फाइलें दिखाई दी, जिनसे ये पता चला कि कोई व्यक्ति इन चीज़ों को बार बार ओपन कर रहा है। और इन्हीं सभी के आधार पर आप यहाँ पे देखेंगे टाइमिंग, आप यूएसबी कब कनेक्ट हुआ था, 11 से 3 बजे के बीच में, यानी 11 PM से लेकर 3 AM के बीच में। तो उस दौरान वहाँ पे कौन मौजूद था, फिर सीसीटीवी के साथ और बाकी सारी चीज़ों को मैच किया गया और जो सस्पेक्ट था उसे पकड़ लिया गया। तो इस तरह से जो विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एक और दूसरा केस बताऊंगा जो कि बेंगलुरु टेकी का मर्डर केस था 2020 के अंदर। यानी कि इसमें हुआ क्या था कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो था अपने अपार्टमेंट के अंदर ऐसा माना जा रहा था कि इसने सुसाइड किया है, वो मरा हुआ पाया गया। लेकिन उस सिचुएशन में क्या है, जब उसकी जो फैमिली थी वो प्रेशर डाल रही थी कि भाई इसने सुसाइड तो नहीं किया है, यहाँ पे हमें शक है कि इसका मर्डर किया गया है। तो पुलिस ने जब इसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन करना स्टार्ट किया तो उन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें उनके हाथ लगी, जो कि विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स में विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स की मदद से वो सारी चीज़ें, यानी कि पुलिस ने उस केस को सॉल्व किया। जैसे कि आप देखेंगे ब्राउजिंग हिस्ट्री, जहाँ से ये पता चला कि किसी व्यक्ति ने उसके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस किया था और उसके आईपी के बारे में भी पता चला कि किस आईपी से इस कंप्यूटर का जो रिमोट एक्सेस है वो लिया गया। इसमें और बहुत सारी काफ़ी काम की चीज़ें पता चली। उन्हें पता चला कि किसी ने उसके कंप्यूटर में की लॉगर इंस्टॉल किया हुआ था। की लॉगर एक ऐसी चीज़ होती है जो कंप्यूटर की हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके जिसने भी उसे इंस्टॉल किया उसके पास भेज देती है। तो यानी जो भी वो काम कर रहा था उस पर कोई नज़र रखे हुआ था। एंड ब्रूट फोर्स लॉगिन किए गए, मतलब ज़बरदस्ती लॉगिन करना आप इसे कह सकते हैं, पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश की गई और बाहर से किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करने के भी सबूत उसके अंदर मिले। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर बहुत सारे जो सेंसिटिव डेटा थी और जानकारी थी वो पुलिस के हाथों लगी और इन्हीं की मदद से जो क्रिमिनल था वो पकड़ में आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स होते हैं किसी भी क्रिमिनल को पकड़वाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह की जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ, इसका जो प्रैक्टिकल है वो सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर सीन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।